वालेकुम बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट सॉल्यूशन कैलकुलेशंस। ठीक है। और सॉल्यूशन कैलकुलेशंस के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें एक सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ होता है वाटर में। ठीक है। और इसका यूनिट होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डीएम क्यूब ऑफ वाटर। दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन के मोल्स निकालने का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम of water. The volume of water has to be in dm cube. If it's not in dm cube, you have to convert it into dm cube by dividing it by 1000. Usually cm cube में db होती है। तो ये फॉर्मूला बहुत याद रखिएगा, दैट मोल्स इक्वल्स टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000। ठीक है, ये n इक्वल्स टू cv अपॉन 1000 के नाम से बच्चों ने याद किया हुआ होता है इस फॉर्मूले को। ये बहुत अहम है इस क्वेश्चन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे दो तीन केस स्टडीज बनाई हैं, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन कोई 3-4 सवाल हैं। पहले जो 3 सवाल हैं वो इस पैटर्न के ऊपर हैं कि एक इक्वेशन है जिसमें सोडियम है, वो रिएक्ट कर रहा है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ एक्वस। आगे जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हमारा उससे ताल्लुक नहीं है अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। HCl हमारा सॉल्यूशन है और सोडियम सॉलिड है। सही है। पहला केस हमने इस तरह से बनाया है, केस 1, कि वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ सोडियम। हमें सोडियम का मास फाइंड करना है और कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम ऑफ HCl गिवन होगी क्वेश्चन में। पहला केस ये होगा। दूसरे केस के अंदर हमें फाइंड करनी होगा कंसंट्रेशन ऑफ HCl। HCl की कंसंट्रेशन फाइंड करनी होगी, वॉल्यूम ऑफ HCl एंड मास ऑफ Na गिवन होगी, सोडियम का मास गिवन होगा। केस नंबर 3 में हमें फाइंड करनी होगी वॉल्यूम ऑफ HCl, कंसंट्रेशन ऑफ HCl एंड मास ऑफ Na गिवन होगा। इन तीनों क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो अप्रोच होगी बहुत सिमिलर होगी। तो यहाँ देखते हैं इसको। तो ये वो 3 सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखें। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में यू हैव टू फाइंड द मास ऑफ सोडियम, जैसे मैंने आपसे कहा था, एंड यू आर प्रोवाइडेड विद द वॉल्यूम एंड द कंसंट्रेशन, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ HCl। वॉल्यूम यूनिट से पहचानी जाती है cm क्यूब और कंसंट्रेशन भी अपनी यूनिट से पहचाना जाता है मोल पर dm क्यूब।
जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ HCl एंड द कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज गिवन एंड द मास ऑफ Na इज गिवन। जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में you have to find the concentration of HCl, volume of HCl is given and the mass of sodium is given। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चंस को प्रोसीड करते वक्त हम इक्वेशन पे जाएंगे। सबसे पहले इक्वेशन पे जाके ये रेशियो देखेंगे और इस रेशियो से इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्योंकि सोडियम का मास निकालना है तो पहले मैंने इक्वेशन से कुछ सोडियम का मास निकाला। 2 मोल सोडियम का मास क्या होगा, जब एक का 23 होता है तो 2 का 46 ग्राम, ये लिख लिया आपने यहाँ पे। और इक्वेशन में HCl के कितने मोल दिए हुए, 2 मोल। अब हमने क्योंकि सोडियम का मास निकालना है तो 46 के नीचे x अननोन लिख दिया गया है। तो ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकता है जब आपके पास HCl के मोल्स हों। और HCl के मोल्स आप ऐसे निकाल सकते हैं कि रेड कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये HCl के मोल आप इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि HCl का आपको वॉल्यूम दिया हुआ है और HCl की आपको कंसंट्रेशन दी हुई है। तो HCl का वॉल्यूम दिया हुआ 200, उस क्योंकि CM क्यूब में तो DM क्यूब में करने के लिए डिवाइड बाय 1000 कर देंगे आप उसको। और उसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1, तो उससे आपके मोल आ जाएंगे 0.02। ये मोल आ गए 0.02। जो ये मोल आए आपके 0.02 ये वाले, इनको यूज करके आप डायरेक्ट सोडियम का मास निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक तो केस 1 ये है, इस तरह होता है। केस 2 ये है कि एग्जामिनर क्या करेगा कि सोडियम का मास दे देगा आपको डायरेक्ट। जब वो एग्जामिनर सोडियम का मास दे दे तो आप उसको 46 के नीचे लिख दें। यहाँ पे ये रहा 100 लिख दिया आपने, क्वेश्चन में 100 ग्राम दिया था, ये रहा 100 ग्राम, वो आपने 46 के नीचे लिख दिया। तो इसका मतलब है अब आप HCl के मोल अननोन फाइंड कर रहे हैं। और HCl के मोल आप इसलिए फाइंड कर रहे होंगे क्योंकि इस फॉर्मूले से HCl के मोल नहीं आ सकते होंगे, इनमें से कोई क्वांटिटी गायब होगी। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो वॉल्यूम ही नहीं है आपके पास, जब वॉल्यूम नहीं है तो आप HCl मोल कैसे निकालेंगे? कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम होता है, कंसंट्रेशन है आपके पास, कंसंट्रेशन 0.1 है इनटू वॉल्यूम अननोन है, वो पता करनी है तो मोल चाहिए। तो मोल कहाँ से आएंगे? इस रेशियो से आएंगे। एक्स की वैल्यू आ गई, ये मोल आ गए। जैसे ही आपके पास मोल आ गए आपने इस एक्सप्रेशन में पुट कर दिए। 0.43 मोल्स इक्वल टू 0.1 मोल पर डीएम कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम अननोन। वॉल्यूम को सब्जेक्ट बनाया, वॉल्यूम आ गई 43 डीएम क्यूब। तीसरा जो केस है उसके अंदर भी क्योंकि सोडियम का मास दिया हुआ था 100 ग्राम, ठीक है, तो आपने फौरन से क्या किया, इक्वेशन का जो 46 था उसमें क्वेश्चन का नीचे 100 ग्राम लिखा और इसको अननोन को फाइंड कर लिया। तो आपका अननोन आ गया 4.34 मोल ऑफ HCl। HCl के मोल निकाल लिया आपने फौरन से। अब दोबारा से आपने फॉर्मूला लगाया, मोल इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000। मोल आपके पास आ चुके हैं 4.34 इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन आपने फाइंड करनी है, या टू फाइंड कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आपके पास नहीं है, वॉल्यूम 200 है डिवाइड बाय 1000। तो जब आप ये प्रोसेस करेंगे अपना पूरा इस तरह तो आपका आंसर ये आएगा 2.17। तो इस तरीके से एग्जामिनर आपको अलग अलग क्वेश्चन बना के देगा। अनदर वन इज दिस वन। इसमें उन्होंने क्या किया है कि इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया है। इन्होंने आपको कहा है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, इसका वॉल्यूम निकालना है गैस का, यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। और आपको इस HCl की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम प्रोवाइडेड है, इसकी कंसंट्रेशन प्रोवाइडेड है 0.1 और वॉल्यूम प्रोवाइडेड है 200, ये सब चीजें प्रोवाइडेड है। इसका वॉल्यूम निकालना है तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेगा, ये फॉर्मूला लगाएगा मोल्स का। मोल्स का फॉर्मूला लगाएगा, HCl के मोल्स निकालेगा, 0.1 कंसंट्रेशन इंटू 200 वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000, तो ये मोल आ जाएंगे HCl के। जब HCl के मोल आ जाएंगे तो यहाँ उसके बाद दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि वो कहे कि इक्वेशन से मैं ये देख रहा हूँ कि जब HCl के 2 मोल होते हैं तो हाइड्रोजन का सिर्फ 1 मोल होता है। जब HCl के 2 मोल होते हैं तो हाइड्रोजन का 1 मोल होता है। तो क्योंकि HCl के 0.02 मोल हैं तो इसके 0.01 मोल होंगे, इसके मोल आ गए इसके पास, इसके पास हाइड्रोजन के मोल आ गए। और जब हाइड्रोजन के मोल आ गए तो आप गैस के
वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस का फॉर्मूला लगा देंगे विच इज मोल्स इनटू 24 डीएम क्यूब, 0.24 डीएम क्यूब आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि वो क्या करे, जब यहाँ से मोल्स आए तो डायरेक्ट रेशियो रख दे। वो कहे 2 मोल HCl, 2 मोल HCl 1 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं, और 1 मोल हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम होता है 24 डीएम क्यूब। डायरेक्ट वॉल्यूम लिख दे, इंस्टेड के वो मोल निकाले यहाँ पे, यहाँ मोल की जगह वो क्या लिख दे, 24 डीएम क्यूब लिख दे डायरेक्ट। तो डायरेक्ट एक्स जो आएगा ना आपका, वो 0.24 डीएम क्यूब आ जाएगा आपके पास आंसर, वॉल्यूम। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं इन्हें सोल्यूशन कैलकुलेशन कैलकुलेट तो कहा जाता है, क्योंकि इनमें कोई ना कोई एक सोल्यूशन इन्वॉल्व होता है। और अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए ताकि आप करें उसे, और आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो। उसके लिए हम पास्ट पेपर्स की तरफ जाएंगे, और पास्ट पेपर्स में से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है अभी, वो ये वाला है। खुद से इसको अच्छे से पढ़ें, सॉल्व करें। जो नहीं सॉल्व कर सकेगा उसको मैं करवाऊंगा। अपने आंसर प्राइवेट में मुझे सेंड कीजिएगा। स्टार्ट करने बेटा।
इसका आंसर डी है। ठीक है। कुछ बच्चों ने इसका आंसर दिया है, उसका आंसर बिल्कुल डी है। मैं ये सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये था कि एक सेकंड, ये रेशियो इन दो के बीच था, so it was N2O4 रेशियो 2NaOH। अब ये तो सोल्यूशन है, सोल्यूशन को तो हमेशा मोल्स ही चाहिए होते हैं, तो यहाँ तो मैं 2 लिख लूंगा फौरन से। यहाँ क्या क्वांटिटी चाहिए डिपेंड करता है क्वेश्चन में इसकी क्या क्वांटिटी दी है। क्वेश्चन में इसके मोल दिए मैं, अच्छी बात है, हम इसके मोल ही यूज करेंगे। यहाँ एक 1 मोल लिखा हुआ है तो मैं यहाँ 1 लिख दूंगा, 1:1 हो गया। क्वेश्चन में इसके दिए में 0.02 मोल, तो यहाँ एक्स की वैल्यू ऑब्वियसली आ जाएगी 0.04 मोल। अच्छा, ये NaOH के मोल्स हैं जो एक्स आपने अननोन निकाले। अब मोल आ गए आपके पास, ये कंसंट्रेशन दी हुई थी, आपको वॉल्यूम निकालना था, फॉर्मूला लगा देंगे, मोल इक्वल्स टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000 का फॉर्मूला। इसमें से जब आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मोल पुट करेंगे आप 0.04, उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, डिवाइडेड बाय गिवन कंसंट्रेशन करेंगे 0.5, तो वॉल्यूम आपके पास 80 cm3, डी आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बीच में, बट उनमें ऐसा है कि आपको इक्वेशन खुद लिखना पड़ेगी। जैसे इसमें इक्वेशन दी हुई थी ना, बैलेंस, ऐसा नहीं है। तो वो इक्वेशन, प्रॉब्लम ये है कि किसी ऐसे टॉपिक की हो जो आपने ओ लेवल में पढ़ा हो, वो तो आप समझ पाएंगे। पर ऐसे टॉपिक जो अभी आप ए लेवल में पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चंस अभी मैं नहीं करा रहा, ताकि आप जो है वो जब वो टॉपिक्स पढ़ लें तो फिर उनकी इक्वेशंस आपको समझ में आएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में तो इक्वेशन दी हुई है, तो ये हम कर सकते हैं। ये स्टार्ट करें बेटा। बेटा, 2 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, बाकी बच्चे भी आंसर दें। बहुत स्लो आंसर आ रहे हैं, और एक अभी जो आंसर आया है लास्ट, वो इनकरेक्ट भी है। आंसर्स थोड़ा फास्ट करें बेटा। सिर्फ टोटल 1 2 3 4 आंसर्स आए हैं अभी तक।
चलिए मैं जरा सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ देखें कैसे सॉल्व होगा ये। इसके लिए द रेशियो इज बिटवीन NaClO, उसको सोडियम क्लोराइड 1 कहते हैं, और ऑक्सीजन। ठीक है, तो आप इसको यूं लिख लें, NaClO रेशियो ऑक्सीजन। अच्छा याद रहे, दिस वन इज द सोल्यूशन, जो एक्वस लिखा हुआ है तो इसके तो मोल आएंगे, इसके तो 1 मोल लिख दो यहाँ पे। इसकी यहाँ पे क्या क्वांटिटी आएगी जो क्वेश्चन में दी हुई होगी, इसी क्वांटिटी दी हुई है मोल, यहाँ पे भी 1 मोल लिख दो क्योंकि क्वेश्चन में 1 मोल है। और यहाँ पे 0.035 है, तो यहाँ x की वैल्यू यही हो जाएगी, x भी 0.035 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1:1 रेशो है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, तो ये तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था, यानी कि समझे यही मोल जो है वो इसके हैं। आपने कंसंट्रेशन निकालनी है, मोल इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000। इसमें कंसंट्रेशन सब्जेक्ट बनेगी, मोल इनटू 1000 हो जाएगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम हो जाएगा। मोल 0.035 है, इनटू 1000 करें, डिवाइड बाय वॉल्यूम करें, विच इज 25। आपका आंसर डी आएगा, 1.4 आएगा मोल पर DM³ ठीक है, ये देख लें बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें, कोई बात पूछनी है तो अभी माइक अनम्यूट करके पूछ लें, क्योंकि आप लोगों के आंसर थोड़ा स्लो आ रहे हैं, इसका मतलब है आप में से कुछ बच्चों को इतना फास्ट नहीं कर पा रहे हो। तो कंफ्यूजन आ रही है तो पूछे बेटा, वरना मैं आगे प्रोसीड करूँ। आई थिंक आगे प्रोसीड करते हैं, कोई क्वेरी नहीं है ये। नहीं बेटा, H2O2 का कोई काम नहीं है इसमें, ना NaCl का काम है, ना H2O का काम है। जिसके बारे में सवाल होता है उन्हीं को देखते हैं बस। आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको इक्वेशन लिख के दूंगा मैं, क्योंकि वो हैं O लेवल्स के, वो इक्वेशन आप समझ सकते हैं। बीच में जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं सारे ये ऐसे हैं A लेवल्स के, जो कि अभी आपको इक्वेशन पढ़ना पड़ेगी तो फिर आप करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि आपके पास एक पत्थर है, उस पत्थर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है, हमें नहीं पता कितना है। ठीक है, वो आपने उसका मास निकालना है। पत्थर का मास दिया हुआ 2 ग्राम, एक पत्थर है आपके पास, पत्थर का मास है 2 ग्राम, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है, कितना ये नहीं पता, ये आपने फाइंड करना है। इस पत्थर को इन्होंने रिएक्ट करा दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HCl से। HCl की जो कंसंट्रेशन इन्होंने इस्तेमाल की वो 0.5 है, HCl का जो वॉल्यूम इन्होंने इस्तेमाल किया वो 36 cm³ है। ये दो इन्फॉर्मेशन से HCl के मोल आ जाएंगे, आपको सिर्फ इसकी इन दोनों के बीच की इक्वेशन चाहिए। तो ये इक्वेशन मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आपने ओ लेवल में एसिड बेस्ड सॉल्ट के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड प्रोड्यूसेस सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इक्वेशन आप लिख भी सकते हैं और बैलेंस भी कर सकते हैं, और ये बैलेंस भी हो गई और मैंने लिख भी दी है, आपने 10 दफा देखी होगी ओ लेवल में इक्वेशन। तो आपने इन दो को इस्तेमाल करना है और पता करना है कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना था इसमें। जब कैल्शियम कार्बोनेट का मास आ जाएगा तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालने के बाद उसको 2 से डिवाइड करना है, इनटू 100 करना है, तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द रॉक आ जाएगी। इस पत्थर में कैल्शियम कार्बोनेट कितना परसेंट था। स्टार्ट करें बेटा ये।
बेटा इसका आंसर बी है 45%। वो ऐसे आएगा कि आप कैल्शियम कार्बोनेट का रेशो रखेंगे 2 मोल HCl से। कैल्शियम कार्बोनेट का मास होता है 100 ग्राम, इसके हैं 2 मोल। क्वेश्चन में इसके 0.018 मोल आएंगे, जिससे एक्स है मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो कि 0.9 ग्राम आएगा। 0.9/2 करेंगे। अच्छा, ये 0.018 कहाँ से आया? ये से आया। मोल इक्वल टू कंसंट्रेशन 0.5 इंटू 36 डिवाइड बाई 1000 से आया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो मोल्स आपके पास ये वैल्यू आएगी। इससे जब आप x निकालेंगे तो x आपकी 0.9 ग्राम आएगी। उसको डिवाइड बाय 2 इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर 45% आ जाएगा। ठीक है, तो द आंसर इज 45%। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मैं इनिशियली आपको सिर्फ वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ बेटा जो कि आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, बाकी इसके बाद तो आपने आगे नेक्स्ट क्लासेस से पेपर 2 स्टार्ट करना ही है। पेपर 2 में तो उसके बेशुमार क्वेश्चन हैं, आपको और मौका मिलेगा करने का। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। इसकी इक्वेशन मैं आपको लिख देता हूँ, ये भी ओ लेवल में थी। 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये भी वही है, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड फॉर्मिंग सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इक्वेशन बैलेंस है, वैसे रेशियो है ही इन दो के बीच। क्वेश्चन सॉल्व करें, इसमें भी परसेंटेज निकालनी है आपने। आपको चाहिए मास ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चाहिए आपको क्वेश्चन में, ताकि आपको डिवाइड बाय 1 करें इंटू 100 कर दें। बस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मास निकालेंगे तो डिवाइड बाय 1 ग्राम करेंगे। क्वेश्चन में 1 ग्राम दिया भैया टोटल मास। बेटा बारिश चलती रही तो क्लास बिल्कुल होगी, क्योंकि क्लास मैं ऑफ नहीं कर सकता, स्कूल ऑफ करेगा। मैं देख रहा हूँ कि अटेंडेंस थोड़ी कम है बच्चों की, इस ग्रुप में भी बाकी क्लासेस में भी। इनफैक्ट आज मुझे भी इशू है, मैं भी अपने घर पे नहीं ले रहा क्लास, क्योंकि आज जब मैं सुबह उठा था 8 बजे क्लास थी तो इंटरनेट नहीं चल रहा था घर पे, तो मुझे अपनी मदर के घर आना पड़ा। वो पहली क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई। अब स्कूल से बेटा जब ऑफ नहीं करते ना क्लासेस, तो फिर एज ए टीचर मैं अपने पर्सनली तो ऑफ नहीं कर सकता। ये रिक्वेस्ट, अगर आपके घर पे कोई जेन्युइन इशू है लाइट का, कोई और इश्यूज हैं, जैसे बहुत से बच्चे नाजमाबाद में रहते हैं, मुझे पता है घरों में पानी का इशू है, पानी भर गया बहुत सारे बच्चों के घर के अंदर एक्चुअल में, वहाँ पे तो बोर्ड ऑफिस वगैरह के करीब रहते हैं, तो वो अपने स्कूल में रिक्वेस्ट करें। स्कूल तुमसे ये कहते हैं कि हम जो है वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेज देंगे। ठीक है, तो अब आप ये स्कूल से डिस्कस करें। एज ए टीचर मेरे पास ये डिस्कशन नहीं होती कि मैं क्लास ऑफ करूँ अनलेस अनटिल मेरा कोई घर का अपना पर्सनल इशू है, जिसके से मैं अवेलेबल नहीं हो सकता, तो वो फिर मैं क्लास ऑफ कर देता हूँ उसमें। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करें क्वेश्चन।
ये जिन बच्चों का आंसर सी आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आप इसका वॉल्यूम और इसकी कंसंट्रेशन इस्तेमाल करके इसके मोल्स निकालेंगे HCl के, ठीक है। कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000 करके इसके जब मोल्स आएंगे तो वो 1:2 84 करेंगे। आप इसका 84 है, जो भी इसके मोल्स आते हैं वो यहाँ रखकर इसके मोल्स निकालेंगे, इसका मास निकालेंगे। वो मास आपके पास आएगा 0.12 ग्राम। तो फिर 0.12 ग्राम को डिवाइड बाय 1 करके इंटू 100 जब आप करेंगे तो वो 12% आएगी। बिल्कुल सी आंसर है इसका। अब आप ये देख रहे हैं कि आगे जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं ये पेपर 2 है। और पेपर 2 के बारे में मुझे आपको एक पूरी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन पहले देनी है कि पेपर 2 के क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने हैं। आगे पेपर 2 आ गए हैं सारे, ये सारे सोल्यूशन कैलकुलेशन ही हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इस तरह का काम सिमिलर आपके लैब में भी होता है। उसके लिए मैं एक फ्रेश क्लास रखूंगा नेक्स्ट क्लास जिसमें हम ये काम करेंगे। आज बेशक क्लास थोड़ा अर्ली ऑफ हो रही है बट इट्स द नीड ऑफ द टाइम कि आपके दिमाग में मैं दो कॉन्सेप्ट ओवरलैप नहीं करना चाह रहा। यूजुअली मैं जो सोल्यूशन कैलकुलेशन है वो एक अलग क्लास में पढ़ाता हूँ और उसके बाद पेपर 2 हम एक फ्रेश क्लास से स्टार्ट करते तो इफेक्टिव रहता है। अभी बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ कि आंसर नहीं दे रहे क्योंकि उनको ये टॉपिक थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। तो लेट्स गिव देम अ टाइम टू ग्रैस्प दिस टॉपिक, गेट होल्ड ऑफ दिस टॉपिक। और फिर उसके बाद जो है हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। मैंने जो पेजेस इस्तेमाल किए थे समझाने के लिए आपको कंटेंट ये वाला, इसके बाद सारी वर्किंग हुई हुई है डिटेल्ड, ठीक है। ये मैं आपको ग्रुप में भेज रहा हूँ ताकि आप जिनको नहीं समझ में आया वो खुद से फिर इसको देखें, ठीक है बेटा। तो फिर आज यहीं तक रखेंगे। अल्लाह हाफिज़। कोई सवाल है किसी बच्चे का? ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।